हमारी पूरी प्रकृति और समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। ऊर्जा ने ही संघनित होकर अणु को और जीवाणुओं को बनाया है और यही अणु जीवाणु मिलकर के पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यह ऊर्जा ही है जो सूक्ष्म अणुओं को जोड़कर विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करती है और सूक्ष्म जीवाणुओं को जोड़ करके बहुकोशीय बड़े जीवों और प्रकृति का निर्माण करती है। हमारे पूर्वजों ने इन ऊर्जाओं को अच्छी तरह से समझ लिया था। प्रकृति को बनाने वाली कुल 9 तरह की ऊर्जा में जो 7 ऊर्जा हैं यह प्रकृति का निर्माण करती हैं। 8वीं ऊर्जा 7 ऊर्जाओं का बीज है और 9वीं ऊर्जा परिणाम है। ऊर्जा जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन एहसास ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते पीते हैं हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, हम उसका एहसास अच्छे से कर लेते हैं। यही ऊर्जा प्रकृति को पूरी बना रही है, इसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ऊर्जा जिसे आधुनिक विज्ञान केवल वाइब्रेशन या कंपन मानता है, हमारे पूर्वज इन्हें छंद कहते थे, दुर्गा कहते थे। हमारे ऋषियों ने प्रकृति को बनाने वाली इन 9 तरह की ऊर्जाओं को अर्थात 9 तरह की दुर्गाओं को न केवल देखा अपितु उनका पूरा विस्तृत वर्णन भी किया है। पहली ऊर्जा शैलपुत्री है। शैलपुत्री यानी शैल यानी पत्थर की बेटी। पहली ऊर्जा है जो कंपन नहीं है, एक सूक्ष्म कण जैसी है, जो यहाँ वहाँ जुगनू की तरह प्रकाशित होती है फिर लुप्त हो जाती है, जिसे 2012 में सर्न नामक संस्था के द्वारा हिंग्स महोदय ने महाविस्फोट यानी 2 प्रोटॉनों को आपस में टकरा कर निकाला, जिसे हिंग्स बोसान कण या गॉड पार्टिकल नाम दिया गया, को देखा। और यही गॉड पार्टिकल सभी अणुओं में भार उत्पन्न करता है जो सभी ग्रह और तारों को बनाता है। हमारे पूर्वजों ने इसे कितना सुंदर और उपयुक्त नाम दिया, शैलपुत्री, जिन्होंने सभी ग्रह तारों और उपग्रहों का निर्माण किया और जीवन की शुरुआत करने की आधारशिला रखी। दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी है, जिसने पहली ऊर्जा द्वारा उत्पन्न किए गए ग्रह तारों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति प्रदान की और उनको अपने अपने कक्ष में स्थिर रखी। यह ऊर्जा बहुत सौम्य है, शांत है, स्थिर है। आधुनिक विज्ञान इस ऊर्जा को नहीं समझ पाया है। हमारे प्राचीन विज्ञान में इस ऊर्जा को स्पष्ट नाम दिया गया ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म यानी इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने वाली। तो कितना उपयुक्त नाम हमारे पूर्वजों ने दिया और इसी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखा हुआ है। एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराते इसीलिए नहीं हैं और 1000 साल पहले भी मेरे जन्म स्थान का नक्षत्र या सूर्योदय का समय वही होगा जो आज है। तो यह ब्रह्मचारिणी ऊर्जा के द्वारा संभव हुआ है। तीसरी ऊर्जा या दुर्गा चंद्रघंटा है, जिसे आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मोबाइल की घंटी बजाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो तीसरी दुर्गा है उसके मुकुट पर आधा चांद है। आधा चांद उसी चिन्ह का प्रतीक है जिसे आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में दिखाता है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी परमाणु से पदार्थ से टकराता है तो एक नाद उत्पन्न करता है, किसी कण से टकराता है तो एक नाद, आवाज़, घंटी, ये आवाज़ उत्पन्न करता है। तो हमारे पूर्वजों ने देखिए उसी समय चंद्र घंटा को अच्छे से समझ करके उसका नाम घंटा, चंद्र घंटा, जो किसी कण से टकराएगी तो घंटा या नाद उत्पन्न करेगी। तो कितना उपयुक्त नाम हमारे पूर्वजों ने दिया, चंद्र घंटा। ऐसी ही चौथी ऊर्जा है कूष्मांडा। कूष्मांडा यानी कद्दू। हम सब ने कद्दू देखे होंगे अपने घरों में, बड़ा सा होता है और उसके अंदर
एक निर्वात जगह होता है जहाँ बीज होते हैं। तो ये जो कूष्मांडा है इसने पूरे ब्रह्मांड को गोलाकार दिया और हमारे ग्रह तारे उसके बीज हैं एक प्रकार के, जो कूष्मांडा से जुड़े हुए हैं और जो स्थिर हैं। तो ये कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की, ब्रह्मांड का आकार गोल किया और कद्दू की तरह जो है, जैसे कद्दू नाद करता है, अंदर से खोखला होता है, बाहर से पूरा सुरक्षित होता है, पैक होता है, वैसे ही ये जो कूष्मांडा है इसने पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ आवरण दिया। पांचवी ऊर्जा स्कंद माता है। 9 ऊर्जाओं में इसी ऊर्जा को हमने माता कहा है, क्योंकि यह ऊर्जा जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा देती है। किसी भी टिश्यूज़ के अंदर प्राण उत्पन्न होते हैं इसी ऊर्जा के कारण से। इसीलिए ही इस ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने माता कहा है। यही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, हमारे छोटे छोटे टिश्यूज़ के अंदर, ऊतकों के अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न करती है। छठवीं ऊर्जा कात्यायनी है। यह ऊर्जा प्रकृति में जीवो जीवस्य जीवनम की श्रृंखला अर्थात पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोलॉजी का निर्माण करती है। यही ऊर्जा किस जीवाणुओं के द्वारा किस जीवाणु को जीव को जीवन दिए जाना है, जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया को पूरी करती है। जैसे एक खाट को गूंथने में 2 रस्सियां इस्तेमाल होती हैं पर वो आपस में टकराती नहीं और पूरी खाट गूंथ जाती है, ऐसे ही इस प्रकृति को काटने का काम, गूंथने का काम ये छठी ऊर्जा पूरी करती है बिना किसी टकराहट के। 7वीं ऊर्जा है कालरात्रि। कालरात्रि जिसे हम महाकाली कहते हैं। रात्रि में हम आकाश में देखेंगे तो तारे बहुत छोटे नज़र आते हैं और काला धब्बा बहुत बड़ा नज़र आता है। यह तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं, तो सोचिए वो जो काले धब्बे कितने बड़े होंगे। दरअसल यही महाकाली है, कालरात्रि का विशाल रूप। और इस महाकाली ने पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखा हुआ है और सबको बढ़ने का, फैलने का अवसर दे रहा है। आधुनिक विज्ञान इसे ब्लैक एनर्जी कहता है, जो ब्लैक मैटर का निर्माण करती है, ब्लैक होल का निर्माण करती है। 8वीं ऊर्जा है महागौरी। महागौरी अर्थात गाय, गौ माता। प्रकृति के अंदर सबको बीज रूप में आना पड़ता है। प्रकृति को बनाने वाली जब प्रकृति के नियमों के अनुसार बीज रूप में आई तो उन्होंने गाय अर्थात गौ माता के स्वरूप को धारण किया। कि 7 ऊर्जाओं ने गौ माता के स्वरूप को धारण कर लिया तो इन ऊर्जाओं से बनने वाले सभी सूक्ष्म अणु और जीवाणु गाय के शरीर में स्वतः समाहित होते चले गए। इन्हीं सूक्ष्म अणुओं को हम देव कहते हैं। तो गाय में प्रकृति को बनाने वाली शैलपुत्री से कालरात्रि तक 7 ऊर्जा विद्यमान हैं और इन ऊर्जाओं से बने हुए सभी देव भी गाय के शरीर में विद्यमान हैं। गाय का जो पंचगव्य है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इनसे यही सारे अणु और जीवाणु प्रकट होते हैं। इसीलिए ही हम गाय को गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ऐसा कहते हैं। गाय के गोबर के कंडे और घी, चावल से हम अग्निहोत्र करके प्रकृति को बनाने वाली सभी ऊर्जा और उन अणुओं को प्रकट कर सकते हैं और गाय के पंचगव्य से प्रकृति के जीवन को चलाने वाली सभी जीवाणुओं को उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह से पंचगव्य से हम सभी तरह के अणु और जीवाणुओं को उत्पन्न करके प्रकृति को पुनः शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली कर सकते हैं। 9वीं ऊर्जा सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। योग, शुरू की जो 7 ऊर्जा हैं, इन ऊर्जाओं का जैसे जैसे हम योग करेंगे वैसे वैसे हमें सिद्धि मिलेगी।
हम किसी भी तरह के अणु को किसी भी अणु से जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ योग बनेगा। अच्छा भी हो सकता है हमारे लिए, बुरा भी हो सकता है। तो योग बनाने की जो प्रक्रिया है, यम नियम आहार विहार प्रत्याहार, ये प्रक्रिया तय है। इस प्रक्रिया के आधार पर हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हमें निश्चित ही उसका परिणाम, उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। यही सिद्धिदात्री है। यह सिद्धिदात्री एक्सिस है, धुरी है, सभी सातों ऊर्जाओं की धुरी है। यह नवी ऊर्जा सुप्रीम भी है और शून्य भी है, पूर्ण भी है और शून्य भी है। आइए इन ऊर्जाओं को हम गणित की भाषा से समझने का प्रयास करेंगे। वैदिक गणित का पूर्णांक 9 है और वैदिक गणित कंप्यूटर के डिजिटल रूट पर आधारित है। अर्थात जब तक एक अंक प्राप्त नहीं होता तब तक 2 अंकों को लगातार जोड़ा जाता है और अंत में जब एक अंक प्राप्त हो जाता है तो वह डिजिटल अंक कहलाता है। आधुनिक विज्ञान का कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर किसी भी वस्तु का डिजिटल अंक निकालता है, किसी भी भाषा का डिजिटल अंक निकालता है और उसके गुणधर्म का आकलन करके प्रतिक्रिया देता है। हमें डिजिटल अंक निकालने की प्रक्रिया को पहले समझना पड़ेगा, तब ऊर्जा विज्ञान को हम अच्छे से समझ पाएंगे। यह गणित का विषय है और इस विषय में हमें बैठ कर के अच्छे से इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। ऐसे ही ऊर्जा विज्ञान के जो 9 ऊर्जाएं हैं, इनके अनुबंध की प्रक्रिया को, प्रकृति के यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा की प्रक्रिया को, पंच महाभूतों की नैनो टेक्नोलॉजी को, इन सब विषयों को हमें समझ करके इनका उपयोग करने की प्रक्रिया सीखना पड़ेगा। इन्हीं बातों को इत्मीनान से सीखने के लिए हमने 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा है। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक लगातार इस विषय पर चर्चा होगी। आप ऑनलाइन इस प्रशिक्षण में आकर के इन सारे विषयों को अच्छे से समझ करके अपनी खेती, अपना स्वास्थ्य और प्रकृति को शुद्ध और सजीव करने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अस्तु आप इस प्रशिक्षण शिविर में आएं और इन 9 ऊर्जाओं के अनुबंध प्रक्रिया को अच्छे से समझें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध और है, हमारे इस YouTube चैनल ताराचंद बेल जी जैविक पाठशाला को आप शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर मेरे आने वाले सभी वीडियो को प्राप्त करने की व्यवस्था को चालू कर लें।